अगर हमें संयम लेने का भाव नहीं आता तो उसमें भी प्योर कर्म का उदय चलता है। और किसी को आत्मा के बिना ही खूब संयम के भाव आ रहे तो उसका उदय क्या है? मंद है। देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनि है ना, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो अगर सर्वज्ञ भगवान से पूछो तो वे बताते हैं बराबर सर्वज्ञ भगवान किसका कर्म का उदय बिल्कुल कमजोर है। लेस्या कौन सी बताते हैं? शुक्ल लेस्या है। कौन सी बताते हैं? और कसाय बिल्कुल मंद है, इसलिए मुनि बन गया कि साहब ये सम्यक दृष्टि है, इसको आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मानुभवी है, ये मुनि क्यों नहीं बनता? इसका तीव्र कर्म का उदय है। आई समझ में बात? पकड़ में आई? तो ये जो बाहर की व्यवस्था है जिसका कर्ता जीव बनता है, आचार्य भगवंत कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, वो व्यवस्था तेरे हाथ में नहीं है। उदय को तुम नहीं रोक सकते। अरे मुनिराज नहीं रोक सकते उदय को, तुम कैसे रोकोगे? तो फिर मैं क्या करूं कि भैया तुम तो शांति से बैठ के जितना अवसर मिले, जब अवसर मिले वेद ज्ञान करते रहो। क्यों? क्योंकि ये जो वेद ज्ञान का अवसर भी मिलता है ये भी कर्म ही देता है। क्या? ऐसा समझ लो कोई जेल में बंद है, ऐसा समझ लो कोई जेल में बंद है और थोड़ी देर के लिए जेलर को करुणा आ गई तुम पे। क्या आ गई? और उसने गेट खोल दिया। कितने मिनट के लिए खोला? 5 मिनट के लिए। और उसने कहा देख मैं उधर देख रहा हूँ, उस तरफ मैं टूर पे जा रहा हूँ, है ना, तो इतने में तू निकल सके तो निकल लियो, न वापस में आऊँगा ताला फिर पड़ जाएगा। अब बताओ अरुण जी क्या करना चाहिए उस कैदी को? जेलर मौका दे रहा है, तिहाड़ जेल में नहीं, काले पानी की सजा में मौका दे रहा है। ये काले पानी की सजा कुछ भी नहीं है 4 गति के सामने। अब समझा तो रहा हूँ, अभी वही तो समझा रहा हूँ, पूरी सुनो। तो वो अब उदाहरण वही उसी के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ समझदार पुरुष 1 मिनट की देर नहीं लगाएगा, 1 मिनट भागेगा। ठीक ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि तूने इतने कर्म बांध रखे हैं, इतने कर्म बांध रखे हैं कि एक हटेगा दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आएगा, तीसरा हटेगा चौथा आएगा, चौथा हटेगा 5वां आएगा, और इतनी गिनती है कि उसका अंत नहीं है। तो महाराज मैं क्या करूं कि सुन, अभी तू मनुष्य पर्याय में है, अभी तू संगी पंचेंद्री हुआ है, भाग्य से तुझे दिगंबर धर्म मिला हुआ है, भाग्य से कुंद कुंद देव मिले हुए हैं, भाग्य से समय सार हाथ में लग गया है, मतलब कर्म ने तुझे छूट दी है कि निकल सके तो बेटा निकल। और अगर तूने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर कभी दोबारा अवसर आने वाला। तो जैसे वहां जेल जेल लगती है तो भागता है, अगर वो जेल जेल ही नहीं लगे तो। अनादि काल की प्रवृत्ति खोटी है। एक बार का समय, एक घटना है। मुगलों का शासन था किसी देश में और 200-300 बरस उनका 400-500 बरस शासन रहा। तो उनने एक जेल बनवाई और उस जेल में बहुत सारे कैदियों को डाल दिया, उठा उठा के, जो भी उनके विरोध में गया, और डाल दिया। और उनकी कभी खबर नहीं ली किसी ने, वो डले रहे जंगलों में। तो वे भी उस जेल में रहते रहते इतने मग्न होने गए कि वे भी बाहर की दुनिया भूल गए। समझिए ना, ऐसी बाउंड्री बना दी, ऐसी व्यवस्था कर दी तो भाई खाओ पियो रहो अपना, कुछ नहीं, बाहर की दुनिया से भूल भाल गए। तो जब बहुत समय बाद देश आज़ाद हुआ, समझिए क्या हुआ, आज़ाद हुआ, किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई करी और उसको हराया, और वहाँ पता चला कि एक जंगल में जेल बनाई हुई है
और वहाँ अपने लोग ना जाने कोई 50 बरस से, कोई 70 बरस से बंद है। तो गए और वो जेल तोड़ी, उसका गेट तोड़ा, उनको जंजीरें पड़ी थी, बाहर निकाला और सबसे कहा जाओ छुट्टी, निकलो यहाँ से। तो कहते हैं कि वे शाम तक वापस उसी जेल में आ गए। क्या कहते हैं, और खुद ही वो हथकड़ी डाल ली अपने हाथों से कि क्या हुआ कि हमें अब इतनी इन हथकड़ी के बिना हम जिंदा, क्योंकि जो हथकड़ी पहन के ही हमने खाना खाया, इन्हीं के रह के अभ्यास किया, तो अब ये हथकड़ी नहीं होती तो हमें लगता हमारे गहने छिन गए, और वापस हथकड़ी पहन ली। और हमें इस जेल की जगह अब कहीं और अच्छा, हमें बाहर घुटन होती, हमें यहीं अच्छा लगता है। और उदाहरण दूँ, 2 सहेली मिली बहुत दिनों बाद। एक सहेली मछली बेचती थी और एक सहेली फूल बेचती थी। और मछली वाली सहेली फूल वाली को मिल गई, तो फूल वाली ने कहा कि बहन मेरे घर चलो। तो वो अपने घर ले गई, तो उसकी टोकरी में मछलियाँ थीं, तो उसने कहा ये बाहर रख दो और तुम अंदर आ जाओ। तो वो अंदर उसके क्या था, काय का काम था उसका, तो सुगंध ही सुगंध, फूल ही फूल। तो उसने कहा बहन 2 घंटे बढ़िया भोजन कराया और कहा आराम करो। तो वो जब सोई रात को, तो उसको नींद ना आवे, करवटें बदले। तो कहा तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? कही तुम्हारे यहाँ बदबू बहुत आती है। क्या कह रही है? तुम्हारे यहाँ बदबू बहुत आती है। मैंने कहा बदबू है कि बदबू, ये तो फूल है बढ़िया। नहीं, ये तुम अगर जरा सा मेरा बाहर टोकरा रखा है, अगर वो अपने सिरहाने रख लूँगी तो नींद आ जाएगी। और जैसे उसने वो सड़ी मछलियों का टोकरा रखा और उसकी उसे आई खुशबू के बदबू, खुशबू बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो तुम्हारी मान्यता है, ठीक है कि नहीं। उसको फिर एकदम गहरी नींद आई। क्या हुआ कि वही गहरा संस्कार मछली की खुशबू बदबू के बीच में रही, तो वही आदत पड़ गई है, नहीं समझे। और उदाहरण तो कितने में चल जाएगा, वो थे ना। हाँ, तो अब ऐसे ही अपने आप को चेक करो। हम इस पर्याय में ऐसे तन्मय हो गए, इस पर्याय में ऐसे तन्मय हो गए कि हम यही भूल गए कि मुझे मरना भी है, मैंने पर्याय छोड़ के जाना भी है। सब ऐसा घर बना लिया, एक मकान खड़ा कर लिया 200-400 गज का, 2-4 करोड़ इकट्ठे कर लिए, 2-4 बाल बच्चे कर लिए, पत्नी समाज में थोड़ी सी इज्जत बना ली। अब बस अब ऐसे फूल के घूमता है तो मुझे सदा काल यहीं रहना है, और मैंने अपना किला मजबूत कर लिया है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस जीव को हम वेद ज्ञान की बातें समझाते हैं, आत्मा की बात समझाते हैं, तो भी आत्मा में जाना पसंद, यहीं रहना पसंद करता है। ये कहता मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। हाँ, यहीं तुम्हें आत्मा दे रहा हो, थोड़ा बहुत तो दे दो, है ना अरुण जी, यहीं दे दो, हमसे छीनो मत कुछ भी। बोलो, दस करोड़ दे के सम्यक दर्शन चाहिए अरविंद जी? हैं? 10 करोड़ लगेंगे सम्यक दर्शन, ले लोगे? नहीं चाहिए 10 करोड़ में? राजा जी कितने करोड़ दोगे? मैं बांटता हूँ आजकल सम्यक दर्शन, कितनों को चाहिए? है साहब गप मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी मिलता है। लेकिन मैं सही बोलता हूँ, सही बताओ, अगर ऐसा मिलता भी हो तो तुम सब कुछ निशावर करने तैयार हो? ये तो तुम्हें पता है कैसे नहीं मिलता, लेकिन मैं कहता हूँ मिलता हो तो अपने हृदय पे याद रखो। मैं कहूँ तुम्हारा मकान दुकान सब बिक जाएगा, लेकिन सब में सब मिल जाएगा, लेने को तैयार हो? बातें देते हम 3 लोग छोड़ देंगे, क्या छोड़ दो? एक सड़ा सा मकान तो छोड़ नहीं सकते। गहरी बात कहता हूँ, समझ सको तो समझ जाना।